वेलकम अगेन। आउ प्रीवियस क्लास रे हमें माने देखिथिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट, विभिन्न प्रकार सिस्टम ऑफ यूनिट कौन पाई एसआई यूनिट रो आवश्यकता पड़िला से सब विषय आमे आलोचना करथिले। तो आज रो क्लास रे हमें देखिबा डायमेंशन कौन, डायमेंशन हमें कौन पाई व्यवहार करिबा। डायमेंशन फिजिकल गोटे फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूला व्यवहार करी किपरि रिप्रेजेंट करा जाय, आउ गोटे फिजिकल फॉर्मूला को डायमेंशनल मेथड व्यवहार करी हमें किपरि डिराइव करबा से सब विषय आज आलोचना करिबा। तो डायमेंशन कहले हमें या बुझिबा जे कोनोसी गोटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन व्यवहार करी हमें गोटे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन व्यवहार करिबा बाहर करिबा बा किछि बेसिक्स व्यवहार करी गोटे अलग फिजिकल क्वांटिटी रो फार्मूला डेराइव करिबा को साधारणतः डायमेंशन कहलिता। जेपरि गोटे 3D ऑब्जेक्ट जे कोनोसी गोटे 3D माने आम चतुर्पार्श्व जे कोनोसी वस्तु तुमे माने देखुछो तो देखिबो सेतिरे किछि साधारण दैर्घ्य थिबो जहां को लेंथ कहा जाए, साधारण किछि प्रस्थ थिबो जहां को कहा जाए तार ब्रेड्थ, आउ किछि थिबो हाइट किछि ऊंचा देखा जाउथिबो। वर्तमान एटा गोटे सरफेस हम देखिबा जदि वर्तमान दूर हमको एटा गोटे प्लेन देखा दिबो, ये 2 डायमेंशन या को कहा जिवो लेंथ कहा जिवो या को कहा जिवो ब्रेड्थ कहा जिवो। जदि हमें वर्तमान देखिबा यार किछि आर थिकनेस बहुत पतला वेरी स्मॉल थिकनेस, जदि ये बहुत हाइट अधिका है था माने थिकनेस जदि अधिका है था एटा हम 3D ऑब्जेक्ट बोले देखा जाय था। दिस इज ओनली ए शीट ऑफ पेपर एंड कार्डबोर्ड दैट इज वेरी स्मॉल इन थिकनेस। तो तेणु ए जो व्हाइट बोर्ड टी को हमें 2D ऑब्जेक्ट कहि परिबा, किंतु जदि यार थिकनेस अधिका है था तबे ताको हमें गोटे 3D ऑब्जेक्ट कहि थाने। तेणु आमे जे डिटरमाइन करछे गोटे ऑब्जेक्ट को 2D किबा 3D अकॉर्डिंग टू आवर व्यू, तो हमर व्यू अनुसार आकु हमें 2D किबा 3D ऑब्जेक्ट कहउछे। तो सेति पय किछि सर्टेन डायमेंशन अछि ना जहां को बेस करी के हमें आकु 2D किबा 3D कहउछे। तो तीनटा मात्रा जहां को डायमेंशन कहले लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक से गोटे फिजिक्स रे गोटे फिजिकल फॉर्मूला को डेराइव करिया में हमें किछि डायमेंशन बा मात्रा यूज करते हैं जहां को कहा जाय डायमेंशन। इट इज द पावर रेज्ड बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट अनदर फिजिकल क्वांटिटी। गोटे अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करले में फंडामेंटल्स किछि व्यवहार करा जाय ताको कहा जाय डायमेंशन, आ सेही फार्मूला के रिप्रेजेंट करा जाय ताको कहा जाय डायमेंशनल फार्मूला। तो वर्तमान देखबा कि डायमेंशन ऑफ किछि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन वर्तमान देखिबा जेमे कि मास को ब्रैकेट भितरे m लिखा जाय, मास बाय ब्रैकेट भितरे m, लेंथ बाय ब्रैकेट भितरे l, स्क्वायर ब्रैकेट दिया जिवो स्क्वायर ब्रैकेट भितरे l लिखा जाय। टाइम बाय से भाई टाइम बाय ब्रैकेट भितरे t, टेंपरेचर बाय टेंपरेचर को SI यूनिट रे केल्विन रे कैलकुलेट करा जाय था, सेति बाय ब्रैकेट भितरे k, स्क्वायर ब्रैकेट मध्ये k रखा जाय। करंट को साधारणतः एम्पियर रे कैलकुलेट करा जाय, सेति पई एम्पियर को ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मध्ये रखा जाय। लाइट इंटेंसिटी को कैंडेला यूनिट रे मापा जाय थाए, सेति पई ताको स्क्वायर ब्रैकेट मध्ये रखा जिवो कैंडेला सिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब पजे रिलेटिव मास तो ताको मोल रे कैलकुलेट करा जाय, तेनो मोल को स्क्वायर ब्रैकेट मध्ये रखा जाय। तो वर्तमान जहा हो किछि फंडामेंटल आईडिया वर्तमान डायमेंशन ऊपर किछि फंडामेंटल आईडिया आसी जायते बोली आशा करे। वर्तमान देखिबा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मानकर फिजिकल फार्मूला और डायमेंशनल फार्मूला किपरि डिटरमाइन करबा। देखो पिले वर्तमान सपोज तुमको तीनटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल फार्मूला दिया है आ कहा जायछि जे एई तीनटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल फार्मूला को व्यवहार करी गोटे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन करो किबा डेराइव करो किबा वैल्यूएट करो। तेणु तुम केमिति करिवो तार गोटे छोटिया जस्ट जनरल फॉर्मूला कहबी, तापरे हमें किछि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन करना। आउ किछि तुम पई होमवर्क करो।
सपोज सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एटी FQ माने होची फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सपोज सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर x y z x रो ब्रैकेट माने बुझिबो तमे फिजिक्स रे यूनिट एंड डायमेंशन रे डायमेंशनल फार्मूला तो x ब्रैकेट y ब्रैकेट z ब्रैकेट सपोज तीनटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल फार्मूला जेपरि मास लेंथ टाइम तीनटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ ताकू तो लेखिबा डायमेंशनली m रो ब्रैकेट n रो ब्रैकेट t रो ब्रैकेट से कोनी सपोज तीनटा x y z तीनटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमें जानिनी the dimension the derived fundamental physical quantity can be represented as x to the power a multiplied y to the power b multiplied z to the power c एटी ब्रैकेट रो ऊपर a अछि माने x रो पावर a तेनु गोटे तो हमको डायमेंशन रो फार्मूला हमको कोन जणा अछि गोटे डायमेंशन रो फार्मूला कहले इट इज द पावर रेज्ड बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तेनु गोटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रो पावर रे रिप्रेजेंट करा जाय तेनु हमें सपोज हमें जानि पावर केते तेनु गोटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी x रो पावर a गुणन y रे पावर b गुणन z रे पावर c काहे कि ना डायमेंशनल फार्मूला रो डेफिनेशन एया कहउछ जे it is the power raised by fundamental physical quantity to represent another physical quantity तेनु फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को पावर रे हम रिप्रेजेंट करू जेहेतु तीनटा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दिया जायछि तो हमें जानि केते हो तेनु x टू द पावर a गुणन y टू द पावर b z टू द पावर c एई बोले जेतरा दिया जायछि गुणन करी लिखि दिया जाय नोट करो कथाटा को नोट करो तेबे वर्तमान देखला फॉर एग्जांपल किछि एग्जांपल हमें नबा किछि फिजिकल क्वांटिटी तारो नॉर्मल फार्मूला एक जनरल फार्मूला आ डायमेंशनल फार्मूला हम किपरि डिटरमाइन करले वर्तमान हम पढिबा तो फिजिकल क्वांटिटी रो वेलोसिटी सपोज गोटे फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी रो फार्मूला समस्त ग्रांथ को नवम दशम श्रेणी तो तुम माने पढि के आसीचो आ तुमरो अछि वर्तमान पई तेनु जानि थाओ नेक्स्ट टाइम हम डिराइव करबा ई फार्मूला काइनेमेटिक्स रे वर्तमान पई नाही तेनु नवम दशम में तुम पढि के आसीचो टिके जस्ट मने पकई दियो फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी रो फार्मूला तो डिस्टेंस ऑफ पावर डिस्टेंस को बोले कोन डिस्टेंस माने लेंथ डिस्टेंस मापिबा माने कोनोसी दुईटा पॉइंट के हम लेंथ केते कैलकुलेट करबा तेनु डिस्टेंस जहां लेंथ से डिस्टेंस ऑफ पावर केते अछि सिंगल पावर डिस्टेंस खाली डिस्टेंस ओनली डिस्टेंस माने डिस्टेंस से पावर 1 किछि हम नै तेनु डिस्टेंस पाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल फार्मूला l सो l का पावर 1 तेनु डिनोमिनेटर रे कोन अछि बा हर रे टाइम रो डायमेंशनल फार्मूला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वाइज t वर्तमान टाइम रो स्क्वायर नहीं टाइम रो पावर 1 खाली टाइम ओनली टाइम अछि तो टाइम रो पावर 1 तेनु l टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 1 तो ये l ब्रैकेट रहइबो ब्रैकेट ऊपर 1 माने l टू द पावर 1 एई हर रे जे थिला t टू द पावर 1 वर्तमान सेटा जते बेले लब्ध को पळेइबो t टू द पावर -1 तो ये फार्मूला आसी गला l1 t टू द पावर -1 जदी एटी किछि बुझी न होउची तबे नेक्स्ट स्टेप रे हम पूरी थरे बुझाइबा अन्य को डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल फार्मूला डिटरमाइन करी सपोज कोएलेट टू फिजिकल क्वांटिटी एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन रो फार्मूला होची वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम तो वेलोसिटी माने हमरो आसला डायमेंशनल फार्मूला l1 t1 किबा तुम डायरेक्टली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को भी काढी परिबो तो वर्तमान में हम डिटरमाइन कर देछे डायमेंशनल फार्मूला l1 t -1 तो वेलोसिटी जगह डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला पढिबो l1 t -1 t टू द पावर -1 t -1 रो l1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वाइज डायमेंशनल फार्मूला होची t टू द पावर 1 केवल टाइम अछि खाली टाइम माने t टू द पावर 1 टाइम रो पावर 1 अछि माने तळे बट हर रे t टू द पावर 1 तो ये वर्तमान में जो t टू द पावर 1 जते हर रे अछि लबो पळेबो t टू द पावर -1 निके आसा तो मल्टीप्लाई हो तेनु l1 t टू द पावर -1 मल्टीप्लाई t टू द पावर -1 तो t टू द पावर -1 गुणन t टू द पावर -1 तेनु आधार समान अछि घातांक दुईटा वर्तमान मिसि दिबे तो l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 तो ये आसी गला एक्सीलरेशन पाई फार्मूला ठीक सही बोली फोर्स पाई फार्मूला मास मल्टीप्लाइड एक्सीलरेशन तो मास पाई m टू द पावर 1 एना मास रे पावर केवल 1 अछि मास रे पावर कोन अछि मास रो स्क्वायर नहीं मास रो क्यूब नहीं बटन मास रो पावर 1 तो m टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड एक्सीलरेशन पाई फार्मूला काढी से डायमेंशनल फार्मूला l1 t -2
तो m टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड l टू द पावर 1 p टू द पावर -2 तो m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 p टू द पावर -2 तो ये हैगा फोर्स फाइन डायमेंशनल फॉर्मूला वर्तमान हम पुणी अन्य किछि फंडामेंटल ना डिराइव फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन हमें डिटरमाइन करना तो आउ किछि जहां फिजिकल क्वांटिटी रही जाइछला डिराइव फिजिकल क्वांटिटी तो तार डायमेंशनल फार्मूला हमें डिराइव एकरी करबा सपोज कह जाइछि फिजिकल क्वांटिटी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल किबा एरिया ऑफ ए स्क्वायर तो स्क्वायर हो माने वर्ग चित्र हो किबा आयत क्षेत्र हो तो तार जेतेबेले हमें क्षेत्रफल बा एरिया रो फार्मूला डिटरमाइन करबा तो साइड मल्टीप्लाइड साइड माने संलग्न समकोण संलग्न बाहुद्वयर गुणनफल तो ठीक सही बोलिया साइड कोए बोले साइड माने बाहुर दैर्घ्य बोले लेंथ तो तेनु लेंथ ऑफ पावर 1 बाहुर स्क्वायर बोले नहीं गोटिए बाहु मल्टीप्लाइड आउटे बाहु तो साइड मल्टीप्लाइड साइड तो साइड बाय लेंथ तो l टू द पावर 1 आसीबो मल्टीप्लाइड l टू द पावर 1 आउटे साइड जहां जो लेंथ पड़े ना साइड कोते बोले लेंथ तेनु लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ तेनु l मल्टीप्लाइड l तो ये आसीबो l रो स्क्वायर तेनु वर्तमान एही नोट करबो l स्क्वायर जे कहला छै वर्तमान एही फार्मूला रे l स्क्वायर कहला छै l स्क्वायर पाई केवल लेंथ रो स्क्वायर अछि ना तो मास अछि ना तो टाइम अछि सेठी सेठी भाई मास रो पावर 0 काहे ना मास रो कोनोसी पावर नाही एठी केवल l स्क्वायर अछि तो l रो स्क्वायर कहला बोले m टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड l स्क्वायर मल्टीप्लाइड t टू द पावर 0 काहे ना टाइम भी मेंशन करा जाय नाही तेनु m रो पावर 0 l स्क्वायर t रो पावर 0 सही बोली एरिया ऑफ ए ट्रायंगल तो गोटे त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र हाफ इनटू भूमि गुणन इनटू उच्चता तो हाफ इनटू लेंथ इनटू हाइट तो लेंथ को बोले बेस रो लेंथ मल्टीप्लाइड हाइट तो जहां हो बेस रो लेंथ को बोले लेंथ तो सी आसीबो ता पई डायमेंशनल फार्मूला आसीबो l हाइट पई मो डायमेंशनल फार्मूला आसीबो l तो हाफ जे अछि हाफ रो कोनोसी डायमेंशन नाही तेणु केवल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन को कैलकुलेट करा जबो वर्तमान पे हाफ टर्म डायमेंशनल फार्मूला रो वैनिश हे जबो माने उभा नै जबो डायमेंशनल फार्मूला रो हाफ एठू उभा नै जबो माने अनुपस्थित रहिबो हाफ को वर्तमान में कैंसिल करबा नबा नाही तो लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ तो ता पय मो डायमेंशनल फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ तेणु आसीबो l स्क्वायर तेणु मास नाही टाइम मध्य नाही तेणु जे फार्मूला हे जीवो m0 l स्क्वायर t0 p टू द पावर 0 ठीक छै बोली वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब गोटे क्यूब रो वॉल्यूम को जाउ किबा गोटे रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइपेट को जाउ तेणु क्यूब रो वॉल्यूम को जाउ बोले साइड मल्टीप्लाइड साइड तेणु बाहु रो दैर्घ्य पावर 3 तेणु साइड ऑफ क्यूब तेणु लेंथ साइड को बोले लेंथ साइड ऑफ डायमेंशन लेंथ मल्टीप्लाइड पूरी साइड ऑफ डायमेंशन लेंथ मल्टीप्लाइड साइड ऑफ डायमेंशन लेंथ तेणु ये हेजिबो l क्यूब m0 l क्यूब t0 m0 t0 काहे कि ना केवल l रो मेंशन करे लेंथ तेणु मास नाही किबा टाइम नाही तेणु मास रो पावर 0 टाइम रो पावर भी 0 ठीक से बड़ा प्रेशर कहला बोले कोन चाप फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एकक क्षेत्रफल प्रति प्रयोग होतिया बल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एरिया पय हम डायमेंशनल फार्मूला डिटरमाइन करले केते रहला एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हो किबा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हो डायमेंशनल फार्मूला समान एरिया रो डायमेंशनल फार्मूला समान केते आसीला वर्तमान भाई l स्क्वायर आसी तो फोर्स केते अछि फोर्स पय डायमेंशनल फार्मूला हमें पूर्व काढिथिले m1 m to the power 1 l to the power 1 t to the power -2 तो फोर्स पॉइंट डायमेंशनल फार्मूला हो m to the power 1 l to the power 1 t to the power -2 आ एरिया पॉइंट डायमेंशनल फार्मूला l स्क्वायर तो ये न्यूमरेटर नंबर रहिबो ये हर रे रहिबो जेतबे ये हर रे अछि ऊपर जाय कि मल्टीप्लाई होबो ये पावर -2 हिजो तेनु m to the power 1 l to the power 1 t to the power -2 मल्टीप्लाई l to the power -2 तो वर्तमान में a रो पावर 1 मल्टीप्लाई a रो पावर -2 तो समान आधार वाला टर्म रो गुणनफल हो जहां आधार समान अछि तांकर गुणनफल हो सेति पय 1 - 2 - 1 तो m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 तो प्रेशर रो फार्मूला जहां स्ट्रेस रो फार्मूला पे
तो स्ट्रेस कहया पई गले गोटे कोनोसी निर्दिष्ट जगह रे पडुथबा स्ट्रेस कहया पई गले स्ट्रेस जहा प्रेशर सेया तेणु स्ट्रेस रो फॉर्मूला प्रेशर रो फॉर्मूला से समान तेणु स्ट्रेस रो फॉर्मूला आसीबो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया तेणु फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया रो डायमेंशन जहा आसीबो स्ट्रेस रो डायमेंशन भी सेया आसीबो वर्तमान देखना तापर स्ट्रेन स्ट्रेन कहया पई गले चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जेतबे हम गोटे रबर को टाणीबा द्वारा कोन हबो ना ता गोटे ओरिजिनल लेंथ थिबो तो से ओरिजिनल लेंथ रो जो टाणी दबा किछि लेंथ चेंज हिबो से उसार हिबो तो उसार हला परे केते उसार हिछि तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ तो ओरिजिनली रबर रो लेंथ केते थिला उस टाणी दबा परे लेंथ केते हला तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन आसीबो तो चेंज इन लेंथ को अपन गले लेंथ चेंज इन लेंथ को गले कोन से चेंज होछि लेंथ रे चेंज होछि तो डायमेंशन आसीबो लेंथ l डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ को गले कोन से लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ l रो डायमेंशन होगा l रो ब्रैकेट डिवाइडेड बाय l ब्रैकेट तो l ब्रैकेट कैंसिल हे जीवो तो आसीबो 1 आसी अपन गले 1 गोटे कांस्टेंट को बुझेबो तो आर डायमेंशन किछि नाही एते मास किछि नाही 1 जे कहया पई गले 1 रो मास किछि नाही लेंथ किछि नाही टाइम किछि नाही तो से पई m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 तो आपको कहा जाय डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी जब फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन किछि नाही ताको कहा जाय डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी कहया गले स्ट्रेन कहया गले डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी और टॉर्क बर्तमान पे टॉर्क रो फॉर्मूला होची फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस तो फोर्स सहित डिस्टेंस पे गुणी दिया जीवो से फॉर्मूलाटा हो टॉर्क तेणु फोर्स पाई आसला n टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीप्लाई डिस्टेंस पर पाई गले लेंथ तो लेंथ टू द l टू द पावर 1 तेणु m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 मल्टीप्लाई l टू द पावर 1 तो l टू द पावर 1 l टू द पावर 1 जेको आधार समान अछि गुणी जिबे l टू द पावर 2 m टू द पावर 1 जेमिति थिला सेमि रहइबो t टू द पावर -2 जेमिति थिला सेमि तो डायमेंशन फॉर्मूला आसबा m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो व्हाट आर द डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी तो केउ फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन नाही तो गोटे एग्जांपल स्ट्रेन हो आउ एमिति अनेक एग्जांपल अछि तुम जदी बॉडी रो क्वेश्चन सॉल्व करिवो आउ एति किछि एमिति किछि फिजिकल क्वांटिटी रो फार्मूला आ फिजिकल क्वांटिटी को कोन माने जे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रेशर स्ट्रेस स्ट्रेन टॉर्क एवला किछि फार्मूला मने रखिया पई पडिबो वर्तमान पई आ तो डायमेंशनल फार्मूला तुमको डिटरमाइन करिया पई पडिबो सबुरो डायमेंशनल फार्मूला बुझिया पई किछि आवश्यकता नै कि मने रखिया पई कोन आवश्यकता नै कि डिटरमाइन करियो आउ बाकी जहा रहिला से सब तुम पई काम तो आज रो क्लास को हमें समाप्त करिबा नेक्स्ट क्लास से पढ़िबा other units of measurement, dimensional conversion of unit, determination of physical formula by using dimensional analysis method. तो नेक्स्ट क्लास में हमें इसको पढ़िबू आज पाई एतिकी रे समाप्त करिया वीडियो टी बहुत बड़ हो जाई पारे तेणु संक्षिप्त रे बुझाया पाई चेष्टा करले सहित निर्दिष्ट टॉपिक ऊपर क्लियरली बुझाया पाई आशा करूची धन्यवाद।